मतलब शुरुआत के दिनों में तो शायद ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है। आज मौत का आंकड़ा 1 लाख, अगले दिन 1.5 लाख, 2 लाख, मतलब इस तरीके की स्थिति हमने देखी थी। कुल मिलाकर मेरा मतलब कंसर्न इसी बात को लेकर कि वो बेबसी तो नजर नहीं आएगी इस बार, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमने उस तरह के प्रॉब्लम को फेस किया है तो कहीं ना कहीं हम क्या तैयार है एक तरह के और इस तरह के वायरस के लिए। खुशबू जी, जब कोविड आया था, मुझे याद है, आई थिंक मैं अगर करेक्ट हूं कि 31 दिसंबर 2019 को वुहान में पहला केस कोविड का आया था। अगर मैं 31 दिसंबर 2019 के प्लैनेट को अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करूंगा तो उस टाइम कालपुरुष के 8th हाउस के अंतर्गत मंगल गोचर कर रहे थे, यानी वृश्चिक राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे थे। और मैंने अभी जैसा कि जब हमने स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, जब प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया, तो मैंने कहा था कि 6, 8 एंड 12 तीन राशियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th हाउस जो है उसमें अगर किसी व्यक्ति की भी दशा इत्यादि चल रही है तो उसमें जब कोई प्रॉब्लम उसको स्टार्ट होगी तो वो इलाज से सॉल्व हो जाएगी। वो नॉर्मल एक डॉक्टर के पास जाने से या थोड़ा एक्सरसाइज करने से, थोड़ा ध्यान रखने से सॉल्व हो जाएगी। अगर 8th हाउस के अंतर्गत वो प्लैनेट है और उसकी दशा में वो बीमारी स्टार्ट हुई है तो डेफिनेटली वो मृत्यु के करीब तक या मृत्यु तक ले ही जाएगी। अगर 12th हाउस के अंतर्गत वो प्लैनेट है और वो बीमारी स्टार्ट हुई है तो ऐसे सिचुएशन में आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, लेकिन आप उससे ठीक होकर के आ जाएंगे। ऐसी परिस्थिति होती है, मृत्यु दर बहुत कम होता है। तब क्योंकि जो मंगल है, जब कोविड-19 आया था तो मंगल वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे जो कि कालपुरुष के 8th भाव की राशि थी। अभी जो परिस्थिति है वहां पर मंगल 12th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं जो हॉस्पिटल की राशि है। तब में और अब में बहुत डिफरेंस है। जब कोविड आया था उस टाइम जो बृहस्पति हैं वो उस टाइम गोचर कर रहे थे धनु राशि के अंतर्गत, जहां पर शनि भी गोचर कर रहे थे, सूर्य भी गोचर कर रहे थे, केतु भी गोचर कर रहे थे, बुध भी गोचर कर रहे थे। यानी बृहस्पति जो कि औषधि के कारक इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, वो मंगल के, सूर्य के साथ और केतु के साथ और शनि के साथ तीन मैलेफिक प्लैनेट और एक प्लैनेट ऐसा जो कि उनका शत्रु है बुध, उसके साथ गोचर कर रहे थे, जिसको कालपुरुष के 6th हाउस का स्वामी माना जाता है। यानी दवा ढूंढने में भी बहुत मुश्किल हुई और जो दवा आई भी, जो कोविड का टीका आया भी, उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लोगों को देखने को मिले। इवन आई थिंक मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट या कहीं मैंने कोई स्टेटमेंट पढ़ा था कि उन्होंने भी कहा है कि इसके अंदर प्रॉब्लम आई है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, तो ये परिस्थिति उसके अंतर्गत हुई। तो अभी की जो प्लैनेटरी पोजीशन है तब के प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल डिफरेंट है। वो वाली पोजीशन अभी जो आपने लड़ाई की बात की, जब हम इस वर्ष के नए उसमें प्रेडिक्शन कर ही रहे थे तो भी हमने इस बात को लेकर के प्रेडिक्ट किया था। इवन जब संवत शुरू हुआ, इस संवत का जो मंत्री है वो मंगल है, और जब मंगल मंत्री होता है तो डेफिनेटली उपद्रव होते हैं। आतंकवादी घटनाएं, हिंसक घटनाएं, युद्धजन घटनाएं ये हमेशा देखी गई हैं। इस बार के जो संवत्सर के जो 2 इंपॉर्टेंट पद है, जो 10 महा इंपॉर्टेंट पद होते हैं, उसमें 2 मैलेफिक प्लैनेट के पास हैं। तो ये सारी सिचुएशन तो निश्चित रूप से क्लिष्ट रोग के उत्पन्न होने की भविष्यवाणी मैंने भी की थी और वो रहा है और ये है और ये अभी फैलेगा। ये रुक जाए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतने केस में मिल गए, वो रुक जाए उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन उसके फैलने के बाद भी मैं अगर कोविड के साथ कंपेयर करूं, ओके, मैं सिर्फ प्लैनेटरी पोजीशन कंपेयर कर सकता हूं, मैं मतलब मेडिकल में नहीं कंपेयर कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं उस टाइम और इस टाइम के प्लैनेटरी पोजीशन को कंपेयर करने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं कि उस प्रकार का घातक कोविड जैसी वाली परिस्थिति मैं फिलहाल नहीं देख पा रहा हूं। उसके अंदर लॉकडाउन जैसी परिस्थिति मैं अभी नहीं देख पा रहा। मैं आचार्य जीतू जी से वही पूछने वाली थी, क्या लॉकडाउन जैसी स्थिति, मतलब लोग अपने काम को नहीं कर पा रहे, सिर्फ जरूरी, जैसे हम मीडिया वाले थे हमें ही मतलब हम जाते थे अपनी आईडी वगैरह देके, क्या वैसी सिचुएशन तो आती हुई नजर नहीं आ रही है? सबसे पहले तो सैल्यूट है मीडिया वालों को कि उस इतनी बड़ी प्रॉब्लम त्रासदी के बावजूद भी आप स्टूडियोज में हम ही जरिया थे जिससे ये पता चलता था कि एक्चुअली हो क्या रहा है और व्यक्तियों का समय पास हो रहा था। नहीं, हम टीवी देख के डरते थे रोज रात को, हमें लगता था इतने केसेस पता चलता था इतने केसेस। मुझे याद है, अब हम हंसते हैं लेकिन उस टाइम पे कितनी सीरियस बड़ी बात है। आप लोगों ने उस समय पब्लिक को घर बैठे आपने जो रिलीफ दिया था, एक मेंटली रिलीफ दिया था, और बहुत सारी ज्योतिषियों ने लाइव कर के अपने चैनलों के माध्यम से काउंसलिंग करी थी और ये बहुत बड़ा एक सहयोग था सभी ज्योतिषियों का। अभी देखिए, हमने कुछ दिन पहले ही आपके चैनल पर भविष्यवाणी करी थी कि अमेरिका ईरान का युद्ध जो है वो खत्म नहीं होगा, ये आपके साथ ही वो प्रोग्राम किया था। और हमने ये भी कहा था कि आतंकी घटनाएं होंगी। अभी देखिए शुरुआत हो गई, यहाँ पे जलंधर में और अमृतसर वाला केस आपने देख लिया, प्लेन क्रैश वाला था वो भी हो चुका है, उच्च पद पे बैठे हुए नेता का निधन वो आप महाराष्ट्र में आप देख चुके हैं। ममता बनर्जी टीएमसी सरकार किसी हाल में नहीं जो आ सकती है वो भी हम आपके चैनल पर बता चुके हुए हैं। तेल
और ये सब चीजें जो है पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो है, इनकी कीमतें बढ़ेंगी, ये अभी भी बढ़ेंगी, थोड़ा सा आगे और हमें इसको फेस करना पड़ेगा। बीजेपी का प्रदर्शन पहले से बेहतर होगा, पोजीशन बेहतर होगी, ये भी हमने बताया था। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमने स्पेशली कहा था। अब इसके अगेंस्ट बहुत कुछ अब शुरू हो जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ है जो हमारे देश में, जिस पर ज्यादा गहन चिंता करने की जरूरत है, वो है किसान आंदोलन, जन आंदोलन, आग की घटनाएं, बड़े नेताओं का नुकसान, ये सब चीजें जो है ये दिक्कत हो सकती है। 6 जुलाई को शुक्र और केतु पर मंगल की दृष्टि, ठीक है। राहु और सूर्य भी इसे देख रहा है। मंगल सूर्य अग्नि तत्व नवांश में है। ऐसे ही योग उस समय बने थे जब सूडान कंट्री स्प्लिट हुई थी। ओके, ये एक बहुत बड़ा, एक गहरा उस समय सेटबैक होने की पूरी संभावनाएं इस समय बन रही है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज के ऊपर इसका प्रभाव आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन हम फिर अगेन जब हम वायरस की बात कर रहे हैं तो आपको कोरोना के साथ कंपैरिजन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, हाइजीन होना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, अपने नियर एंड डियर साफ सुथरा रखना। तुलसी का मेरे ख्याल से पौधा ही नहीं मिल रहा था उस समय जब कोविड था, बहुत कुछ नहीं मिल आज रहा हम था। तुलसी की तरफ उसकी महत्वता ही नहीं देते। तुलसी वो औषधि है जिस घर आंगन में भी अगर लग जाए तो पूरे घर के आंगन की शुद्धि कर देती है। तो इन सारी चीजों को, जो वैदिक चीजें थी, उनका इस्तेमाल आप करिए और डॉक्टरों की सलाह लीजिए। लेकिन फिर मैं कहूंगी कि हम लोग इतने सेंसिटिव पोजीशन पर हैं, और राज मिश्रा जी से भी मैं बहुत ज्यादा इस समय इंप्रेस होती हूँ कि कभी भी इन्होंने किसी को पैनिक नहीं करने की कोशिश की। ज्ञान देखिए, कैलकुलेशन बताना, एक गणित बताना और एक डराना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो हम गणित के माध्यम से कहते हैं कि आप अवेयर रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन उसको कंपेयर बिल्कुल ना करिए। अच्छा, अब जाते जाते आचार्य राज मिश्रा जी, मेरा सवाल ये कि ये जो टाइम है ये कब से कब तक का रहेगा ये हंतावा? देखिए, अभी जो इसके स्प्रेड होने का सबसे अधिक टाइम जो दिख रहा है, जून तक का टाइम है, ठीक है। मई जो पूरा है, 1 तारीख से जब बृहस्पति आ जाएंगे, बृहस्पति जब मेष में, कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, तो क्योंकि वो चौथे घर में होंगे, वहां से उसके रिलीफ का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अगला 10 दिन काफी डेंजरस होगा। 10 दिन क्या, आज 8 तारीख को, 3-4 दिन बाद मंगल होंगे, तो अगला 10 दिन काफी डेंजरस होगा। 3-4 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद जो अगला 10 दिन होगा वो डेंजरस होगा। 1 जून से बृहस्पति के कर्क राशि में प्रवेश करने पर कहां से फैला, कैसे फैला, क्या परिस्थिति रही और कैसे उससे बाहर निकलना है, इसके रास्ते मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि 1 महीना काफी सावधानी की आवश्यकता है। 1 महीना के बाद इसका कोई ना कोई समाधान हमको निश्चित रूप से निकलता हुआ नजर आ रहा है। परिस्थितियां निश्चित रूप से बेहतर हो, इस प्रकार की कंडीशन है। इस समय पर रोग उत्पन्न होंगे, लेकिन उनके समाधान निकलते रहेंगे। बिकॉज जो बृहस्पति का गोचर है वो एक स्ट्रॉन्ग गोचर है। कर्क राशि के अंतर्गत बृहस्पति 12 वर्ष के बाद आता है, और कर्क राशि के अंतर्गत बृहस्पति एक्सॉल्टेड होते हैं। इवन अभी थोड़े समय बाद तो शुक्र और बृहस्पति का संयोग है। चलिए, बिल्कुल ये अच्छा होगा जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय मुझे इतनी की इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आचार्य राज मिश्रा जी और आचार्य जीतू सिंह जी, आपका भी जुड़ने के लिए। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।